नमस्कार, मैं अनिल कुमार। जब भी हमें एडिटिंग करना हो तो हमें फ़ोटोशॉप को बताना होगा कि किस एरिया में हम कौन सी एक्टिविटी चाहते हैं। मान लीजिए ये एक इमेज है और मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ एडिट करूँ, तो पूरी इमेज में करना है तो आपको कुछ सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एडिटिंग कर सकते हैं। कंट्रोल यू करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल यू करने से यहाँ पे हम इसको इमेज को एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर। पर हम चाहते हैं कि कुछ थोड़ा सा एक स्पेसिफिक एरिया में, कोई एक विशेष जगह पे हम उसको एडिट करना है और हमने मार्क कर दिया कि हमें यहाँ पे ही एडिट करना है और बाहर का एरिया जो है वो नहीं करना है, या बाहर के करना है। जैसे हमने बाहर के इस इमेज के एरिया को लाइट करना हो तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे सिलेक्शन को और फिर हम इसको इमेज को जो भी हम लाइट करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं या डार्क करना चाहते हैं तो वो हम इसमें कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आपको एक मार्क करना पड़ेगा कि कौन से एरिया में आप क्या चाहते हैं। तो इसके लिए एक ये रेक्टेंगुलर मार्क टूल है जिसके बारे में आप एम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो भी आएगा। इसका बेसिक पर्पज़ यही है कि आपको एक सिलेक्शन करना है और उससे आप इमेज को उतने सिलेक्शन को कॉपी करके कहीं और ले जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस इतना एरिया सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी करा और जब मैं कंट्रोल वी करूँगा तो यहाँ दूसरी लेयर पे पेस्ट हो जाएगा उतना एरिया। तो ये आपने एक रेक्टेंगुलर मार्क टूल से सिलेक्शन को समझ लिया है कि किस तरह से हम इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं दूसरी लेयर पे। पर अगर हम चाहते हैं कि यही सिलेक्शन दूसरी इमेज पे चला जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि वो इमेज जैसे ये है और हम चाहते हैं कि इसमें दूसरा इमेज आ जाए और मान लीजिए सिलेक्शन ही नहीं, पूरी इमेज ही आ जाए तो भी हम इसको ड्रैग करके ले जा सकते हैं या हम एक पर्टिकुलर सिलेक्शन करके ले जा सकते हैं इमेज को। तो जैसे मैंने यहाँ से ये पूरा हटा दिया है जितना हमने क्या काम किया था और अब मैंने यहाँ से एक इमेज का पार्ट को सिलेक्ट किया है और जितना सिलेक्ट किया है इसको मैं ड्रैग करके दूसरी इमेज पर मूव टूल से ले जा सकता हूँ। यहाँ पे ये मेरा सिलेक्शन जो है आ चुका है इमेज का और इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ जहाँ भी मैं इसको ले जाना चाहता हूँ। बहुत आसान है कि आप कोई सिलेक्ट कीजिए और उसको ड्रैग करके या कॉपी पेस्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं और इसके अलावा क्या क्या हम कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास में एक इमेज है ये, अभी हमने पिछले एक लेसन में देखा था कि हम इसको किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं सिलेक्शन को। कि जैसे यहाँ पे आप ये 4 आइकन देख रहे हैं। पहला आइकन है कि न्यू सिलेक्शन का, कि आप कोई भी एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, उसमें अगर आपको ऐड करना है तो आप पूरा इसको करने के लिए आप ऐसा करना चाहते हैं तो पिछला सिलेक्शन गायब हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपने ऐड टू सिलेक्शन का बटन दबाया है और मान लीजिए 2 सिलेक्ट किए हैं और आप तीसरा भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से सिलेक्शन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन जो हमारा आइकन है इसको प्रेस करके दोबारा देख लीजिए, एक छोटा यहाँ पे सिलेक्शन है, ऐड टू सिलेक्शन किया हुआ है इसलिए हम ये सिलेक्शन को बढ़ाए जा रहे हैं। पर अगर हमें सिलेक्शन को कम करना फिर हमें यहाँ से इधर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करना होगा जिससे कि ये एरिया कम हो जाएगा। अगर हमें इसको इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन करना है तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने ये 2 सिलेक्ट किए हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जो बीच का टॉय है ये रह जाए बाकी हट जाए, तो इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन का मतलब हमने एक और सिलेक्शन मार्क किया है जिसमें वो हमारा ये टॉय जो है सिलेक्शन में इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन कर लेंगे और हमारा अब ये टॉय जो है वो बीच का रह जाएगा इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन करने से। अब हमने ये सिलेक्शन किया है और हम चाहते हैं केवल राइट का टॉय बचे, तो हमें अकेले इतने को ही सिलेक्ट करना है जिससे कि वो बाकी के 2 हट जाएंगे। यहाँ पे फेदर दिया हुआ है। हम जब भी कोई सिलेक्शन करते हैं तो आपको हमने पिछले लेसन में बताया भी है कि फेदर का मतलब क्या है। आप इसको फेदर किस तरह कर सकते हैं। जब भी आप इसमें सिलेक्शन डालते हैं और अगर इसमें फेदर डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपके एलियासिंग की प्रॉब्लम है जिसमें जिगजैग बनते हैं इमेजेस, वो भी इससे दूर होते हैं। परंतु बेस्ट इसका तरीका ये है फेदर को डालने का कि आपको पहले फेदर सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में आप इसमें सिलेक्शन करेंगे तो फेदर काम करेगा। अगर आप इसमें बाद में फेदर डालेंगे तो ये फेदर आपका वर्क नहीं करेगा। जैसे हमने यहाँ डाला तो सॉफ्ट एज हो गया। पर अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ गलती होती है कि हम क्या करते हैं कि जैसे हमने सिलेक्शन किया और यहाँ पे 0 फेदर है,
हम क्या करते हैं कि जब हमने सेलेक्ट किया इसको और उसके बाद फेदर डालते हैं, जैसे हमने इसके बाद में 5 का फेदर डाला और कंट्रोल जे किया, कॉपी की, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे फेदर का कोई असर नहीं है क्योंकि फेदर बाद में डाला है। तो फ़ोटोशॉप को पहले बताना होगा कि आप फेदर डालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले ही फेदर डाल के रखना पड़ेगा। अब जैसे फेदर पहले डाला हुआ है और अब अगर हम इसमें यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल जे किया, तो ये फेदर जो है वर्क करेगा। ये देखिए फेदर अब इसमें अप्लाई हो चुका है। तो फेदर का रूल आपने समझ लिया कि सॉफ्ट एज करने के लिए, एंटी एलियासिंग के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं। जब ये सिलेक्शन करते हैं तो हमारे पास में एक यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्टाइल का। स्टाइल में क्या है कि नॉर्मल सिलेक्शन का मतलब ये है कि हम कितना भी सिलेक्शन कर लें, कोई भी साइज़ का कर लें, कोई भी प्रोपोर्शन में कर लें, हम फ्रीली कर सकते हैं। पर जब हम चाहते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बने या परफेक्ट रेशियो में बने, तो हम यहाँ पे विड्थ और हाइट का एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन डालते हैं, रेशियो डालते हैं, फिक्स रेशियो, और उस हिसाब से ये यहाँ पे स्क्वायर बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपने सपोज़ हाइट आपने इसकी विड्थ तो आपने 2 रख दी है और हाइट 1 रखी है, तो आपका अब सिलेक्शन इस तरह का फिक्स्ड बनेगा। अगर आपने यहाँ पे 2 कर दिया तो इसका मतलब है फिर ये सेम स्क्वायर बनेगा वापस, क्योंकि इसका रेशियो 1:1 का ही है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि फ़िक्स रेशियो आपको रखना है, तो आप ऐसा कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि फ़िक्स साइज़ हो, जिसमें आपने कहा कि मुझे 1000 पिक्सल बाई 1000 के पिक्सल की इमेज चाहिए, तो फिर आप इसमें यहाँ पे जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उतने साइज़ की इमेज क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है कि अगर आपको स्क्वायर बिना यहाँ फिक्स साइज़ किए हुए नॉर्मल रखते हुए बार बार काम जब हम करते हैं तो उसमें बनाना हो, तो उसका तरीका ये है कि आप पहले क्लिक करें और फिर शिफ्ट दबाएं, तो आप देखेंगे कि स्क्वायर बनता है। आप अगर इसको ऐसे ही शिफ्ट दबा करके आप बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा। पहले आप यहाँ क्लिक कीजिए फर्स्ट और फिर आप शिफ्ट प्रेस कीजिए, तब स्क्वायर बनेगा। ये आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बिना यहाँ पे जाए हुए भी बना सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल के बारे में यही है कि आप इसमें जो भी एरिया मार्क करना चाहें, जो भी सिलेक्शन करना चाहें, फेदर डालना चाहें या इसमें ऐड टू सिलेक्शन करना चाहें, कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।